हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरडे कैश ट्रेडर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ऑन करें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। आज हम समझेंगे रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और ये चार्ट पर किस तरीके से बनते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स हमें ये सिग्नल देते हैं कि अब किसी भी स्टॉक का जो ट्रेंड है वो रिवर्स होने वाला है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड पे हो और अप ट्रेंड के बाद कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स बने तो हमें ये हिंट मिल जाएगी या फिर ये पॉसिबिलिटीज हो जाएगी कि अब यहां से ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के टाइप क्या है। तो सबसे पहला टाइप जो है वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, दूसरा टाइप जो है वो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तीसरा टाइप जो है वो है डबल टॉप, नेक्स्ट है आपका डबल बॉटम, नेक्स्ट है राइजिंग वेज पैटर्न, नेक्स्ट है फॉलिंग वेज पैटर्न, नेक्स्ट है ट्रिपल टॉप पैटर्न और नेक्स्ट है ट्रिपल बॉटम पैटर्न। ये जितने भी टाइप्स अभी आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, मेनली स्टॉक चार्ट पर आपको यही बनते दिखाई देंगे। और भी पैटर्न्स होते हैं लेकिन मोस्टली आपको जो चार्ट पर पैटर्न्स बनते हुए दिखाई देंगे वो यही पैटर्न्स होंगे। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है और ये टेक्निकल एनालिसिस के लिए बहुत यूजफुल होता है। ये पैटर्न जो है आपको मोस्टली बनता हुआ दिखाई देगा। अब सबसे पहले देख लेते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता कैसे है। तो गाइस इसमें एक लेफ्ट शोल्डर होता है और एक होता है राइट शोल्डर और एक होता है हेड। जो लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर होते हैं उनका हाई जो है वो हेड से कम होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर का जो हाई है वो सेम हो, वो आपका ऊपर भी हो सकता है लेफ्ट शोल्डर और नीचे भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हाई सेम होना जरूरी नहीं है। नीचे से एक नेकलाइन होती है या फिर आप बेस लाइन कह सकते हो जो आपको अलग से ड्रॉ करनी पड़ती है। अब हम मान के ये चलते हैं कि एक स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड पे है, अप ट्रेंड पे मान लीजिए वो है, उसके बाद उसने एक ये हाई लगाया, हाई लगाने के बाद एक लो लगाया, लो लगाने के बाद जब वो नेक्स्ट टाइम ऊपर जाएगा तो पहले हाई से नया हाई बनाएगा जिसको हम हायर हाई बोलते हैं। अब फिर जब वो नीचे जाएगा तो वापस बेस से रिवर्स हो जाएगा, मतलब जो उसने पहला लो बनाया था उससे वापस रिवर्स हो जाएगा और रिवर्स होने के बाद जो वो नया हाई बनाएगा वो जो हेड वाले के हाई है उससे कम होना चाहिए ये हाई। अब उसके बाद नीचे जाएगा वापस नेकलाइन के पास और अगर नेकलाइन को ब्रेक करता है तो उसको हम ब्रेकआउट कहते हैं। तो चलिए चलते हैं एक बार चार्ट पर भी देख लेते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न चार्ट पर किस तरीके से बनता है। सबसे पहले हम निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम जो है वो डेली का टाइम फ्रेम है। तो आप देखेंगे तो यहां पर एक ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बनता हुआ दिखाई देगा। अब मैं ड्रॉ करके बताता हूं आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब ड्रॉ करेंगे तो किस तरीके से दिखाई देगा। तो हमने यहां से आर्क क्लिक करके एक टूल हमने सिलेक्ट कर लिया है। ये है आपका लेफ्ट शोल्डर, उसके बाद ये हो जाएगा इसका हेड और नेक्स्ट ये जो है इसका राइट शोल्डर हो जाएगा। तो इस चार्ट पर आप देख सकते हैं जो आपने पीछे इमेज देखी थी पीपीटी में, उस इमेज में और इस चार्ट में थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि उसमें दोनों के जो लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर थे वो सेम थे, बट यहां पर लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर के जो हाई हैं वो सेम नहीं है। अब एक बेस लाइन या फिर नेक लाइन भी हम ड्रॉ कर देते हैं। यहां से आप देख सकते हैं ये जो कैंडल आपको रेड कलर की दिख रही है ये इसकी ब्रेकआउट कैंडल है और ब्रेकआउट कैंडल के बाद जो है मार्केट जो है वो नीचे चला गया या निफ्टी 50 जो है वो नीचे चला गया। तो ये होता है गाइज हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो नेक्स्ट पैटर्न है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा जिसमें एक लेफ्ट शोल्डर होता है, एक हेड होता है और एक राइट शोल्डर होता है। लेकिन इस बार आप देखेंगे तो ये शोल्डर्स जो बने हैं ये नीचे की तरफ है। अब मान के चलते हैं कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड पे है, डाउन ट्रेंड पे होने के बाद मान लीजिए उसने एक ये लो लगाया, लो लगाने के बाद जब वो ऊपर जाएगा तो एक हाई लगाएगा। अब हाई लगाने के बाद जब वो वापस नीचे आएगा तो इस वाले लो से एक नया लो क्रिएट करेगा, वो फिर वापस ऊपर जाएगा, जो हाई बनाएगा वो पहले वाले हाई से सेम रहेगा या लगभग आसपास रह सकता है। फिर उसके बाद नीचे आके फिर एक लो बनाया, तो ये जो लो बनाया है ये इस वाले लो से इसका लो जो है वो हाई होना चाहिए। फिर ऊपर जाकर नेक लाइन के पास यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर अगर कोई नई कैंडल इस नेक लाइन के ऊपर बनती है तो उसको अपन ब्रेकआउट कैंडल कहते हैं। तो गाइस हम आ गए हैं चार्ट पर। चार्ट पर एक बार समझ लेते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे बनता है।
ये एसकेएफ इंडिया का चार्ट हमने ओपन किया है, टाइम फ्रेम इसका वीकली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है। एक बार ड्रॉ करके और देख लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हमने ये आर्क ओपन कर लिया और ये हमने बना लिया इसका लेफ्ट शोल्डर। उसके बाद हम बनाते हैं इसका हेड। फिर से आर्क पे हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये इसका हेड है। इसके बाद फिर से हम क्लिक कर लेते हैं आर्क पर और ये बना लेते हैं इसका लेफ्ट शोल्डर। आप देख सकते हैं ये स्टॉक डाउन ट्रेंड पे तो नहीं है, लेकिन ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पर अच्छा पैटर्न बन रहा था, इसलिए हमने इस चार्ट को सिलेक्ट किया है। तो ये बन गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एक नेक लाइन ऊपर से ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमने एक नेक लाइन ड्रॉ कर दी और उसके बाद आप देख सकते हैं ये ब्रेकआउट कैंडल है और काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट किया है और मार्केट जो एसकेएफ इंडिया जो है इसके बाद ये अप ट्रेंड पे चला गया। तो गाइज ये होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो नेक्स्ट पैटर्न है डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा। इसमें दो पीक होते हैं, एक होता है ये इसको फर्स्ट पीक और दूसरा होता है सेकंड पीक, और नीचे जो है एक नेकलाइन होती है जिसको हम बेसलाइन भी कहते हैं। अब हम मान के चलते हैं कोई स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड पे है। अप ट्रेंड पे होने के बाद मान लीजिए उसने एक ये फर्स्ट हाई बनाया, हाई बनाने के बाद जब वो नीचे आएगा तो एक लो बनाएगा, लो बनाने के बाद यहां से वापस रिवर्स होके एक नया हाई बनाएगा। अभी जरूरी नहीं है कि इन दोनों का हाई सेम हो। हाई जैसे उसने क्रिएट किया फिर वापस वो नीचे आएगा। आप देख सकते हैं जैसे हम जो हमने नेकलाइन ड्रॉ करी थी, अगर यहां पर किसी कैंडल के साथ क्लोजिंग नीचे दे दे तो हम इसको ब्रेकआउट कैंडल कहेंगे और ये जो पैटर्न बनेगा इसको हम डबल टॉप पैटर्न कहेंगे। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं और देख लेते हैं कि चार्ट पर डबल टॉप पैटर्न कैसे बनता है। तो आप देख सकते हैं ये हमने हिंडाल्को का चार्ट ओपन किया है। टाइम फ्रेम जो है वो 5 मिनट्स का लिया है। तो यहां पर जो डबल टॉप पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे तो हिंडाल्को सबसे पहले ये ऊपर अप ट्रेंड पे है। अप ट्रेंड पे जाने के बाद उसने ये एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद एक ये लो क्रिएट किया और लो लगाने के बाद वो वापस ऊपर गया, एक नया हाई क्रिएट किया जो कि पहले वाले हाई के आसपास, या फिर आप ये कह सकते हो सेम तो नहीं है लेकिन आसपास भी हो सकता है। फिर नीचे गया और नीचे जाने पर आप देखेंगे ये जो नेक लाइन आपको दिख रही है इसे यहाँ पर इस रेड कैंडल ने ब्रेक किया और फिर हिंडाल्को जो है वो नीचे चला गया। तो गाइस इस तरीके से डबल टॉप पैटर्न बनता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट पैटर्न है डबल बॉटम पैटर्न। डबल बॉटम पैटर्न जो है वो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है और अगर वो एक डाउन ट्रेंड के बाद बने तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसमें दो बॉटम होते हैं और एक नेकलाइन ऊपर से ड्रॉ की जाती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा। मान लेते हैं कि कोई स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड पे है और उसने डाउन ट्रेंड पे होने के बाद एक ये लो क्रिएट किया। लो क्रिएट करने के बाद ऊपर जाकर एक वो हाई क्रिएट करेगा और हाई क्रिएट करने के बाद वो वापस नीचे आएगा और एक नया लो क्रिएट करेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों का जो लो है वो सेम प्राइस पे हो, वो अलग अलग पर भी हो सकता है। उसके बाद ऊपर जाएगा और ये नेक लाइन पे अगर कोई ब्रेकआउट कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो उसको हम ब्रेकआउट कहते हैं और ये पैटर्न जो है इस पैटर्न को हम कहते हैं डबल बॉटम पैटर्न। तो गाइस एक बार चार्ट पर भी देख लेते हैं कि चार्ट पर डबल बॉटम पैटर्न कैसे बनता है। तो सुंदरम फास्टनर का हमने चार्ट ओपन किया है। टाइम फ्रेम जो है वो हमने डेली लिया है। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। एक बार ड्रॉ करके मैं आपको बता देता हूं डबल बॉटम पैटर्न किस तरीके से ड्रॉ होगा। तो ये डाउन ट्रेंड पे है। डाउन ट्रेंड पे आप देखेंगे गौर से, तो सबसे पहले इसने एक ये लो बनाया, लो बनाने के बाद ऊपर जाकर एक हाई बनाया, फिर वापस लो गया, लो बनाया और लो जो है लगभग पहले वाले के आसपास ही है। फिर एक हाई बनाया, यहां पर एक नेकलाइन ड्रॉ कर देते हैं हम इनके हाइज पर। तो आप देख सकते हैं ये एक डबल बॉटम पैटर्न, दो बॉटम्स इसने बनाए हुए हैं और उसके बाद सुंदरम फास्ट लिमिटेड जो है वो अप ट्रेंड पे गया और काफी अच्छी इसने मूवमेंट दी अपसाइड। तो ये होता है गाइस डबल बॉटम पैटर्न। तो गाइस नेक्स्ट पैटर्न है हमारा राइजिंग वेज पैटर्न। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं राइजिंग वेज पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड पे है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके वो एक हाई बनाएगा, हाई बनाने के बाद जब वो नीचे आएगा तो एक लो बनाएगा, लो बनाने के बाद जब वापस ऊपर जाएगा तो इस बार जो हाई बनाएगा वो पिछले वाले हाई से ज्यादा होना चाहिए, मतलब हायर हाई। फिर नीचे आएगा और एक लो बनाएगा और ये जो लो है ये पिछले वाले लो से ज्यादा होना चाहिए, मतलब हायर लो। तो इसी तरीके से हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ ये पैटर्न जो आपको दिखाई देगा इस तरीके से। आपको करना यह है कि ऊपर के जितने हाईज हैं उनको मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और नीचे के जितने लोज हैं उनको मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये बन जाएगा आपका राइजिंग वेज पैटर्न। चलिए एक बार चार्ट पर देख लेते हैं कि चार्ट पर राइजिंग वेज पैटर्न कैसे बनता है। आप देख सकते हैं हमने बजाज फाइनेंस का चार्ट ओपन किया है।
टाइम फ्रेम जो है वो हमने 30 मिनट लिया हुआ है। अब आप देखेंगे सबसे पहले ट्रेंड लाइन सिलेक्ट करके जितने भी ऊपर के हाईज हैं इनको मिलाते हुए हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसी तरीके से जितने भी नीचे के लोज है इनको मिलाते हुए हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि एक राइजिंग वेज पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वाली जो रेड कैंडल है, इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद बजाज फाइनेंस का स्टॉक जो है वो नीचे चला गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। गाइस नेक्स्ट पैटर्न है हमारा फॉलिंग वेज पैटर्न। फॉलिंग वेज पैटर्न जो है वो एक बुलिश पैटर्न होता है। मान लीजिए कोई स्टॉक नीचे जा रहा हो और नीचे जाके उसने एक ये लो बनाया, लो बनाने के बाद जब वो ऊपर जाएगा तो एक हाई बनाएगा। जैसे ही हाई बनाएगा उसके बाद मान लीजिए वो नीचे आता है तो इस बार फिर से एक नया लो बनाएगा जो कि पिछले लो से और कम होना चाहिए, मतलब लोअर लो। फिर ऊपर जाके एक हाई बनाएगा जो कि पिछले हाई से कम होना चाहिए, मतलब लोअर हाई। फिर नीचे जाकर एक लोअर लो बनाएगा और लोअर हाई। इसी तरीके से आप देखेंगे ऊपर के जितने भी हाईज हैं उनको मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, और नीचे के जितने भी लोज हैं उनको मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा बन जाएगा फॉलिंग वेज पैटर्न। तो गाइज एक बार चार्ट पर समझ लेते हैं कि चार्ट पर फॉलिंग वेज पैटर्न कैसे बनता है। आप देख सकते हैं हमने थायरोकेयर का चार्ट ओपन किया है, टाइम फ्रेम जो है वो डेली लिया है। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके थोड़ा सा और देखते हैं कि किस तरीके से फॉलिंग वेज पैटर्न बनता है। तो ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करके हम जितने भी ऊपर के हाईज हैं उनको मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी तरीके से जितने भी इनके लोज हैं इनको मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जितने भी है लोज है आप देखेंगे यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन यहाँ से एक ड्रॉ करी है, तो ये बन गया गाइस फॉलिंग वेज पैटर्न। आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया और उसके बाद थायरोकेयर का जो चार्ट है, थायरोकेयर का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड हो गया। तो ये है आपका फॉलिंग वेज पैटर्न। अब चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा ट्रिपल टॉप पैटर्न। ट्रिपल टॉप पैटर्न एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। आप देख सकते हैं इसमें 3 पीक्स होते हैं और नीचे एक नेकलाइन ड्रॉ करनी पड़ती है आपको। उसी तरीके से ऊपर भी जितने हाईज होते हैं उनको मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। मान लेते हैं कोई स्टॉक जो वो अप ट्रेंड पे है, अप ट्रेंड पे होने के बाद उसने एक हाई लगाया, हाई लगाकर वो नीचे आके एक लो लगाएगा और लो लगाने के बाद जब ऊपर जाएगा तो सेम हाई से रिवर्स होकर नीचे आएगा। फिर जो नीचे लो बनाएगा वो भी लो है पिछले वाले के लो के आसपास या फिर सेम हो सकता है। फिर ऊपर जाके एक हाई बनाएगा और हाई बना के फिर वापस नीचे जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऊपर जो है वो 3 हाईज बनाएगा। आपको ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और एक नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये पैटर्न हो जाएगा हमारा ट्रिपल टॉप पैटर्न। चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं ट्रिपल टॉप पैटर्न चार्ट पर किस तरीके से बनता है। आवाज फाइनेंस का चार्ट हमने ओपन किया है, टाइम फ्रेम जो है वो वीकली लिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहां पर ट्रिपल टॉप पैटर्न बन रहा है। ट्रिपल टॉप पैटर्न बनने के लिए आप देखेंगे आवाज जो है वो पहले अप ट्रेंड पे था, ऊपर गया, ऊपर जाके उसने ये एक हाई बनाया, हाई बना के वो नीचे आके एक लो बनाया, लो बनाने के बाद फिर से ऊपर जाके एक हाई बनाया, फिर नीचे आके एक लो बनाया और फिर तीसरी बार जाके एक हाई बनाया और फिर जाके आप देखेंगे यहां पर एक लो क्रिएट किया। नीचे से हम एक नेकलाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने नेकलाइन ड्रॉ कर दी। अब गाइस ये जरूरी नहीं है कि हर बार जो हाई ऊपर बनाएगा वो एग्जैक्ट सेम होगा, ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूं कि इमेजेस में आपको चार्ट कुछ और दिखता है और रियल में जब आप चार्ट बनाएंगे तो आपको कुछ और दिखेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों हाईज जो है वो सेम हो, सिमिलर हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। तो नेक्स्ट पैटर्न है गाइस हमारा ट्रिपल बॉटम पैटर्न। ट्रिपल बॉटम पैटर्न जो है ये एक बुलिश पैटर्न होता है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। इसमें क्या होना चाहिए कि इसमें आप देख सकते हैं 3 पीक्स जो है वो होते हैं लेकिन वो डाउन साइड होते हैं, नीचे साइड होते हैं। तो मान लेते हैं कोई स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड पे हो और डाउन ट्रेंड पे होने के बाद मान लीजिए उसने एक ये लो क्रिएट किया, लो बनाने के बाद वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाके एक हाई बनाएगा, फिर वापस एक नीचे आएगा, नीचे जाके एक लो बनाएगा और ये लो है ये पिछले लो के सेम हो सकता है, पिछले लो के पास हो सकता है, ठीक है। फिर ऊपर जाके एक हाई बनाएगा, हाई बनाने के बाद फिर नीचे आएगा और सेम लो से फिर रिवर्स होकर ऊपर जाएगा। आपको करना यह है कि नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है जितने भी लोज है उनको मिलाते हुए और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है जितने भी हाईज है उनको मिलाते हुए। तो ये बन जाएगा हमारा ट्रिपल बॉटम पैटर्न। तो चलिए एक बार चार्ट पर समझ लेते हैं कि चार्ट पर ट्रिपल बॉटम पैटर्न कैसे बनता है। तो जिंदल स्टेनलेस स्टील का चार्ट हमने ओपन किया है, टाइम फ्रेम जो है वो वीकली टाइम फ्रेम लिया है। आप देखेंगे तो स्टॉक कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड पे था, डाउन ट्रेंड पे जाने के बाद उसने यहां पर ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनाया और फिर स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड पे चला गया। एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो आप गौर करेंगे तो यहां से देखेंगे तो यहां से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, ये था इसका लो, फिर ऊपर गया एक हाई बनाया, फिर नीचे जाके एक लो बनाया, फिर ऊपर जाके एक हाई बनाया, फिर नीचे गया एक लो क्रिएट किया और फिर ऊपर गया एक नया हाई बनाया।
हम क्या करेंगे, ऊपर से मिलाते हुए जितने भी इनके हाईज है यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसी तरीके से नीचे को जितने भी लोज है उनको मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये पैटर्न आप देख सकते हैं, यहां पर ये बन गया हमारा ट्रिपल बॉटम पैटर्न। ये जो ग्रीन कैंडल है यहां पर देख सकते हैं इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है ऊपर, और फिर रिटेस्ट करके स्टॉक जो है वो कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड चला गया। तो गाइज ये था हमारा ट्रिपल बॉटम पैटर्न। तो गाइज आज हमने समझा रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में। ये जितने भी पैटर्न्स हमने आज कवर करे हैं ये मोस्टली आपको यही पैटर्न्स चार्ट पर बनते हुए दिखाई देंगे, और बाकी जो पैटर्न्स रह गए हैं हम उनका वीडियो आपको अलग से बनाकर देंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।